सलाम मुस्तफ़ा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो लोग क्वांटिटी कैलकुलेशन का काम करते हैं या एज ए क्यूएस काम करते हैं, तो जो जितनी आइटम होती हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन में क्वांटिटी निकालने के लिए आइटम यूज़ होती हैं, ये सब की लिस्ट के बारे में बताया था। जो फेमस हैं क्वांटिटी जिसकी निकालनी होती है, जैसे प्लास्टर है, ये यूनिट इसके क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बताया था। जो लोग एज ए कंसल्टेंट या कंट्रैक्टर में या टेंडरिंग या बिडिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ये आइटम राइट डाउन कर लेते हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड आइटम हैं, तो हर आइटम की आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेस कोर्स है, इसके आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि इसके बारे में डिटेल बतानी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल कैसे बनानी है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है और स्पेसिफिकेशन होती हैं बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए, और कैसे इसी तरीके से बनाते हैं, और इसका एक सैम्पल भी आप लोगों को दूंगा, तो उसको आप एक दफ़ा सेव कर लें, आपके काम आएगा फ्यूचर में। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हमारे चैनल पे और बिल ऑफ क्वांटिटी या क्यूएस ड्राइंग या डिज़ाइन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इससे आपको बहुत सी टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी। तो चलें अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक फ़ाइल मैंने तैयार की हुई है ऑलरेडी, इसके बारे में बताऊंगा, और ये फ़ाइल आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी। जैसा कि आपको मैंने कहा कि ये बेस कोर्स है, ये असफाल्ट है, सब बेस है या कंक्रीट है, जितनी भी आइटम है, इसकी डिस्क्रिप्शन जैसे कैसे लिखनी होती है। फ़र्ज़ करें आपके सामने बेस कोर्स है, इसका बेस कोर्स है या सब बेस कोर्स है, तो इसका यूनिट तो आपको मिल गया, क्वांटिटी आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके आपने जब बिल ऑफ क्वांटिटी बनानी है, तो क्योंकि कंट्रैक्टर ने यहाँ प्राइस फिल करनी होती है, तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। इसमें जैसे ये लिखा हुआ प्रोवाइडिंग एंड लेइंग कंपैक्टेड बेस कोर्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन में, वो आपने यानी कि कंट्रैक्टर को बताना कि आपने लेकर भी आनी है, आपने इसको फिक्स भी करनी है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, इस तरह आपने फ़िक्स करनी है। बेस कोर्स का आपने प्रोवाइड भी करना है, वो लेकर भी आएगा, और इसका जो रिक्वायर्ड लेवलिंग है वो भी करनी है कंप्लीट आर्ट ड्राइंग स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। और बेस कोर्स जो होगा उसकी थिकनेस आपने 30 सेंटी रखनी है, यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप कोई और आइटम लेते हैं, जैसे रोड मार्किंग है, मैंने आपको बताया था कि रोड मार्किंग के बारे में पहले, कि जब इसके आप रोड मार्किंग का यूनिट होता है लीनियर मीटर या फुट में होता है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन आपने कंट्रैक्टर को बतानी होती है ताकि वो इसकी प्राइस कर ले। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन। यह है रोड मार्किंग। तो सप्लाई एंड अप्लाई द रोड मार्किंग विद थर्मोप्लास्टिक पेंट, यानी कि एक ख़ास किस्म का पेंट है जो ये स्पेसिफिकेशन आपने दे दी है, और यहाँ पर आपने बता दिया येलो पेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्टिवेबल होना चाहिए, टाइप का होना चाहिए। इसके अलावा ये ड्राइंग में जो मार्किंग की हुई है, दिया हुआ है मार्किंग, डिमेंशन या साइज़ उसके मुताबिक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके बराबर होनी चाहिए। और कभी कभी ये भी होता है कि एक सेपरेट बुक होती है जिसमें स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, यहाँ उसकी क्लास भी लिख देते हैं, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन एरो उसकी कितनी क्वांटिटी आएगी वो लिखनी होती है। तो ये हर आइटम की डिस्क्रिप्शन होती है, रीइंफोर्समेंट की जैसे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, स्पेसिफिकेशन ये डिटेल है। तो मैंने ये एक्सेल की फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें आपको मिल जाएगी, जैसे अर्थ है, ये अर्थ में जितनी आइटमें आती हैं, अर्थ वर्क में डिमोलिश है, एक्सकेवेशन है, बैक फिलिंग है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने सारी लिखी हुई है। इसी तरह कंक्रीट की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसमें लिखना होता है आपने कि रीइंफोर्समेंट लेके आना है, 4000 PSC होनी चाहिए, सीमेंट टाइप V होना चाहिए या SSR होना चाहिए, कौन सा टाइप का सीमेंट, या उसमें शटरिंग क्या चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसी तरह वाटर प्रूफिंग की पूरी डिटेल देनी होती है आपने। ये बाउंड्री वाल की स्टील की, प्लास्टर की है, यहाँ पर आपको बताता हूँ फ्लोरिंग की है, आपने बताना जैसे फ्लोरिंग का है, पोर्सलिन टाइल है, यानी कि सप्लाई इंस्टॉल, यानी सप्लाई भी आपने करनी है, इंस्टॉल भी करनी पोर्सलिन टाइल। राग या ये कंपनी होनी चाहिए, जो भी कंपनी आप फेमस है आपके कंट्री के हिसाब से, इंक्लूड स्कर्टिंग भी होनी चाहिए, ग्राउटिंग भी करनी है, पैटर्न भी है, ये सारी डिस्क्रिप्शन आप में शामिल है। यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में कि भाई 30 बाई 30 की टाइल लेके आनी, और सप्लाई रेट 35 रियाल हो, यानी कि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ इसलिए मैंने रियाल लिखा हुआ। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री में हैं तो उस हिसाब से उसकी सप्लाई रेट कर सकते हैं, क्योंकि पोर्सलिन टाइल जो होती है 35 रियाल की भी आती है 1 स्क्वायर मीटर सप्लाई,
50 की आती है, क्वालिटी वाइज ये 100 की भी आती है। तो आपने उस हिसाब से फिर कंट्रैक्टर प्राइस देगा। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो ओपन रहेगी तो वो कोई भी रेट दे सकता है, जिससे फिर आप एक दूसरे के साथ एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह फ्लोर की जो दूसरी आइटम है सिरामिक टाइल्स है, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये मार्बल की देखें, मैंने लिखा हुआ कि मार्बल आपने क्रीम मार्फल स्पेन का लेके आना है, इसका साइज़ ये होना चाहिए, इसको इससे फिक्स करना है। इसी तरह ग्रेनाइट की स्पेसिफिकेशन है, स्टेयर की है, यानी कि जो भी आपने आइटम है इसकी क्वांटिटी निकालना आपके बताई थी, इसके आपने छोटी सी थोड़ी सी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। इससे कंट्रैक्टर को इसकी जो प्राइस करने में ईजी होता है। और इसके अलावा इसको BQ का मकसद ये है, जैसे आइटम तो आपने डिवीज़न में लिख दी, जब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इसमें साइट पे इम्प्लीमेंट करना इजी होगा और इस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन वो आपको प्राइस देगा। वरना आपको पता नहीं चलेगा कि भाई जैसे एक्सप्रेशन है आपने क्या लिखा है, इसमें लिखा है आपने जो एक्सप्रेशन करनी है रिक्वायर्ड लेवल तक करनी चाहिए। इसमें लूज सवाल जो होती है उसको आपने हटाना है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है यहाँ से दूसरी म्यूनसिपैलिटी का जो एरिया वहाँ पर फेंकना है। जिस तरह की बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो इस हिसाब से वो आपको प्राइस देगा। तो QS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जब वो BQ बनाए उसमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना इजी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने एक मास्टर फाइल तैयार की है, इसमें कोशिश की है कि मैक्सिमम जो आइटम्स होती हैं जो बिल्डिंग लाइन में या कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं उसका BQ बनाया हुआ है। जैसे ये फ्लोर वाली शीट पे आ जाए, जिसमें मैंने सारी फ्लोर की जितनी आइटमें फेमस यूज़ होती हैं वो सारी लिखी हुई हैं। इसी तरह वाल के अंदर भी मैंने प्लास्टर पेंट सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इसके अलावा जो डोर के बारे में भी सारा लिखा हुआ है। ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको मेरी वीडियो की डिटेल जो है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ से मिल जाएंगी। इसको आपने बस सेव कर लें और जब भी आप किस प्रोजेक्ट का BQ बनाएं यहाँ से कॉपी कर लें और जो उसकी ड्राइंग में रिक्वायरमेंट है उसी को आप राइट डाउन कर लें, तो आपको विद इन फ्यू डेज़ और बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा सा BQ आप बना सकते हैं। तो इस तरह आपको इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ये रेडीमेड एक्सेल शीट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नॉलेज जो है दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीखें और एक दूसरे के साथ हम नॉलेज शेयर करेंगे जिससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।